तो आप सभी का स्वागत है आपके अनुसार द बुक रीडर में। और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे डोगा की कर्फ्यू का कॉमिक का सेकंड पार्ट, जो वॉइस मोड में और वीडियो मोड में दोनों में है। तो आइए शुरू करते हैं। अति संवेदनशील इलाके से गुजर रही थी वह रोडवेज की वो बस, जहां पलक झपकते कुछ भी अप्रत्याशित घट सकता था। ओए, रोड पे पत्थर किसने रख दिया? बस में ही सवार था वह यात्री भी। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा। टेररिस्ट! जहां भरा था उस आतंकवादी का स्वर। बस को कच्चे रास्ते पे उतार दे ड्राइवर, वरना तेरी खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। हिचकोले खाती बस रुक गई एक निर्जन स्थान पर, और सबको बस से नीचे उतारो लोहा सिंह। मौत की दहशत की सफेदी सबके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। उतरो नीचे, और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज नहीं। पंक्तिबद्ध बना दिया खड़ा सबको। नेता था वो शायद उनका, जागीरा। और जागीरा समझ गया अपने नेता का संदेश। मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 असॉल्ट चीनी राइफल का। डर 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 डर, उफ आ। वहां तक पहुंचकर हाथ रुक गए जालिम के। जागीरा! नेता का संकेत पाते ही उसने अंतिम लाश को भी गिरा दिया। डर डर डर, मां! उसके बाद जमकर लूट लिया लाशों को। पर्स में काफी माल है, मोटा माल लेकर घूमने निकला था अपनी घरवाली के साथ। अंगूठी और चेन, वाह! और खड़ा हंस रहा था शैतान। हा 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 हा, डाकू हल्कान सिंह की ये हरकत पुलिस को आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में 2 दांत सोने के हैं। उखाड़ ले लोहा सिंह, उखाड़ ले। हा 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 हा। पत्थर से तोड़ डाले शैतान ने दोनों दांत। बेरहम कसाई थे सबके सब। सरदार, इस छमिया की उंगली में फंस गई है हीरो की अंगूठी। ले, तू भी काट डाल उंगली। अब इस लाश को हीरे की अंगूठी का क्या काम? हा हा। और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक भी, जिसके जिस्म में उठ रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से बीची उसकी मुट्ठियां। हल्कान सिंह अपने इस नसीब को अपराध ने अपने साथ रखता था। महानगर बम्बई। एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन ने धूम मचा रखी थी। पान खराब, बस एक ही पाउच में हो जाएंगे आप इसके दीवाने। सचमुच ढूंढ रहे थे लोग पान खराब को। पता नहीं शहर में किस कोने में मिल रहा है ये पान खराब पान मसाला। हर जगह बस मिल रहे हैं तो इसके विज्ञापन। और उस टीवी पर क्या आकाशवाणी धुआं और धार प्रचार किया जा रहा था माध्यमों से खराब पान खराब का। इंतजार की घड़ियां खत्म। कल आपके घर पर उपस्थित होंगे पान खराब के सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम, पान खराब। पान खराब, सिर्फ एक पाउच ही। एक से क्या होगा मेरा, तो आप 2 लीजिए। वाह, पान खराब। उसके बाद विज्ञापन हो गए गायब, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डिब्बा दे दीजिए, मेरा तो पूरा परिवार ही से मांग रहा है। लकी मैन आखिरी था। सचमुच दीवाने से हो गए थे लोग। पान खराब नहीं है क्या बकते हो? काला बाजारी करोगे तुम पान खराब की? सचमुच नहीं है तो अछूते नहीं रहते पान खराब से। महामजा ही। महानगर में पान खराब मसाले की धूम यूं ही मची थी। क्या खबर लाए हो लोहा सिंह? पान खराब ने जादू सा कर दिया है मुंबई नगरी पर। पान मिठास, पान दंतूर, पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे, और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं तो अपना पान खराब। ये कमाल ही तो है। सुनते हुए खूनी चमक आ रही थी उसके चेहरे पर। अपने पीले पड़े पपड़ी जमे दांतों को दिखाता भयानक ढंग से हंसा वह। यहाँ तक पहुँचने के लिए हल्कान सिंह ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। ये सफ़र कुछ और छोटा हो सकता था अगर वह कचरे का डिब्बा हमारे साथ गद्दारी नहीं करता। प्रतिशोध की अग्नि सुलग रही थी लोहा सिंह की आंखों में। जबड़े बीच रहा था हल्कान सिंह। जागीरा, शातिर सिंह और हमारे दल के सभी साथी उस कचरे के डिब्बे के गद्दारी की ज्वाला में भस्म हो गए। सरदार, अगर समय रहते आप और मैं निकल न जाते तो पुलिस के कितने लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया होता। फिर यहाँ महानगर में आकर नया दल बनाने में कितने बरस लग गए हमें। बस करो लोहा सिंह, जले हुए पर नमक मत छिड़को मेरे घावों पर। क्रोध से लाल टपकने लगी हल्कान सिंह की। वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है मुझे। देखो इस बेल्ट पर लगी सिर्फ ये एक गोली। और पूछो हल्कान, पूछो लोहा सिंह, पूछो कि ये क्यों लगी है। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है।
लोहा सिंह बम्बई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमने इसे पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरकार। जाओ देश की प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनियों से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में फैला दो। बच्चे बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए। उस सुबह एक और धमाका सभी का इंतजार कर रहा था। और किसकी शरारत है ये? किस आतंकवादी संगठन की हरकत है ये? शहर की कोई दीवार अछूती नहीं रहती इस पोस्टर से। मंत्री हलकट सिंह की मौत का पैगाम है ये। कल 2 बजे उसके बंगले के बाहर मैं खुद आकर बारूद में बदल दूंगा उसके बंगले को। दुनिया की कोई ताकत न बचा पाएगी उसे। कल ठीक 2 बजे पूरे शहर में लगे जाने पोस्टर प्रशासन की नींद हराम कर दी। व्हाट नॉनसेंस। रातों रात शहर पोस्टरों से रंगीन हो उठा और पुलिस नहीं जानती कि ये हरकत किसकी है। व्हाट नॉनसेंस। खैर पोस्टर लग चुके हैं। जितनी बदनामी होनी थी वह हो चुकी है। अब मैं बताओ कि मंत्री जी की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं की है। सर कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर। क्या पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला व्यक्ति मजाक करेगा? सर मेरे विचार में तो कल मंत्री जी के निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर देना चाहिए ताकि हमें मंत्री जी की सुरक्षा कर देने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर वह मुजरिम कल कर्फ्यूग्रस्त इलाके में आए तो हमें उससे गिरफ्तार किया जा सके। इसी पर घना उठी फोन की घंटी। हेलो, हम मंत्री हलकट सिंह बोल रहे हैं। कमिश्नर त्रिपाठी। ओ मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? व्हाट नॉनसेंस। वो मैं मंत्री जी, कल 10 बजे से आपके इलाके में 5 मील तक कर्फ्यू घोषित किया जा रहा है। और बस कमिश्नर, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं। व्हाट नॉनसेंस। मेरा मतलब है यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? कर्फ्यूग्रस्त एरिया में तुम्हारे बाद कोई भी पुलिसिया नहीं होना चाहिए। कमिश्नर, यह हमारा ऑर्डर है। नॉनसेंस। कर्फ्यू के ऐलान से सनसनी फैला दी। सारा क्षेत्र कल आधे घंटे में खाली कर दिया जाए। 10 बजे से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। क्विक मूव, हरी अप। 10 बजे के बाद कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में देखते ही गोली मार दी जाएगी। सचमुच ही घंटे में पूरा इलाका खाली हो गया। कैसी अजीब बात है। मंत्री जी पर हमला उसने करना है 2 बजे और कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी है 1:45 बजे तक। ठीक 2 बजे तक चप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो बम जैसी आवाज़ आए। 1:46 पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे ब्लैक कैट। गली में कोई परिंदा भी दिखे तो शूट कर दो उसे। मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है। ये ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाला हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद का जिस्म लोहा नजर आने लगे। और वो जिसकी रंगों में लहू की जगह बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा था वो लावा, जिसके जिस्म में हो फौलाद और जिसके हाथ में हो न्याय की चाबुक। दुनिया की कोई भी ताकत कारखाने में नहीं बनी वो गोली जो उसके जिस्म के लोहे को काट सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखनी है तो मैं नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।